ये भूमि शिव भूमि है, थोड़ा सर्च करना, पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और याद रखना मैं जो बोल रही हूँ पूछूंगी भी, हो सकता है कल लाइव कथा में ही वापिस पूछ लूं कि मैंने क्या कहा था कल। जो बताएगा उसको तुरंत इनाम मिलेगा 2 बजे, इसलिए तैयार रहना, मैं बता रही हूँ। ये शिव भूमि है, आप नारायण भूमि पर नहीं बैठे हो, आप शिव भूमि पर बैठे हो। ये शिव जी का एरिया है पूरा, उनको तो दिया है कि आप विराजो यहाँ, आप बैठ जाओ, आपको अच्छा लग रहा है तो आप बैठ जाओ। ये शिव भूमि है, मैं ठीक कह रही हूँ, पंडित जी हमारे विराजमान है। ये शिव भूमि है, शिव खंड है ये। नारायण भगवान ने प्रार्थना की मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं तब करना चाहता हूँ, तो दे दी। जैसे लीज पर हम लोग देते हैं कि रख लो 5 साल 10 साल। बोले कब तक रखना चाहते हो? बोले जब तक कलयुग का इंसान यहाँ आता रहेगा तब तक नारायण यहाँ पर विराजमान रहेगा। इस कलयुग के इंसान के लिए मैं यहाँ बैठूंगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो स्वर्ग तक, लोग कहते हैं हाँ भैया 19 साल से मैं हर कथा में कह रही थी कि स्वर्ग किसने किसने देखा, थोड़ी सी आवाज कम करना, कोई किसने किसने स्वर्ग देखा, तो मैं कहती थी भाई मैंने देखा, बाकी लोग कहते हमने नहीं देखा, हम तो इंतजार में। लेकिन अब जो यहाँ बैठे हैं, अब कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? स्वर्ग देखा कि नहीं देखा? ईमानदारी से हाथ उठाकर बता दो कितने लोगों ने देखा। अरे सुबह 5 बजे उठ करके कमरे से बाहर निकलना, आप भी सुबह 5 बजे उठ करके कमरे से बाहर निकलना, ठंड को पीछे छोड़ करके 5 बजे निकलकर अपने मोबाइल कैमरे तैयार करके नीलकंठ पर्वत के सामने यहाँ पर आकर खड़े हो जाना। जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो स्वर्ग के किसी नजारे से कम नहीं लगता है बद्रीनाथ धाम, इतना प्यारा लगता है। जब सूर्योदय के साथ पहली किरण पड़ती है, साहब भाग्य चमकता है उस पर्वत के साथ। शिव भूमि पर बैठे हो आप, नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ नारायण भगवान तो यहाँ विराजमान है। धरती तो ये शिव जी की है, महाकाल की है, नीलकंठ की है, केदार की है। तो आओ जरा थोड़ा सा प्रणाम कर ले केदारनाथ भगवान को। हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय गंगाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। गंगाधराय ओ गंगाधराय, सब आओ, सब हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। जटाधराय जटाधराय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः हरि बोल। हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम बद्री नारायण धाम की जय। महाकाल नीलकंठेश्वर महादेव की, गंगा मैया की, शिप्रा मैया, बगला मुखी महारानी। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही। जगत में सबकी शरणागति मिले कोई लाभ नहीं, लेकिन एक तुम्हारी शरणागति मिल गई तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। दुनिया मिले, सारी दुनिया मिले, हम तो यहाँ आकर के एक बात कहते हैं, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। 100 साल जी लिए, तेरे द्वार पर नहीं आए तो क्या जिए। 1000 साल जी लिए, बद्रीनाथ धाम की इस चौखट पर आकर के सिर नहीं झुकाया तो क्या जिए साहब। फिर तो उम्र ही बिताइए। जीवन तो उनने जिया है जो यहाँ एक बार भी अलकनंदा के तट पर आकर बद्री नारायण को प्रणाम कर गए। मेरे मानने में उनसे सार्थक जीवन किसी और का हो ही नहीं सकता है। जीवन धन्य उनका हो गया जो यहाँ तक पहुंच गए। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाई, तुम्हारे सिवा हमारा फिर कौन। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, राखो लाज मुरारी गोवर्धन। कितने देखे आपने गोवर्धन रास्ते में, किसने उठा रखा है देखा आपने। लटक रहे हैं पहाड़, कैसे झूल रहे हैं, किसने उठाया। अरे कन्हैया जी ने तो गोवर्धन द्वापर में उठाया था। मेरे नारायण भगवान ने तो पूरा का पूरा उत्तराखंड अपनी चीटी उंगली पर उठा रखा है कि जो जो भी यहाँ आएगा मैं तो उसे तार दूंगा। तुम आओ, मैं जो लोग टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप एक बार, कुछ नहीं रखा दुनिया की भीड़ भाड़ में। एक मैं 2 लाइन बोलूं, जो लोग हो सकता है अगले साल आने के लिए विचार कर रहे हो, आप आओ, जिंदगी धन्य करनी है। मैं इसीलिए ये कथा लाइव हम बिना लाइव के भी कर सकते थे। हमने क्यों लाइव की, ताकि मैं आपको आमंत्रित कर सकूं। अपना जीवन धन्य बनाना है तो 2 लाइन भैया अपने साथ अपने अपने स्टेटस पे भी डाल देना कि आज की कथा में क्या सुना, कि कुछ नहीं रखा दुनिया की भीड़ भाड़ में, कुछ नहीं रखा दुनिया की भीड़ भाड़ में, कुछ दिन तो आकर के बिताओ पहाड़ों में। जैसे हम भी तो आए हैं, हम भी तो आए, आप भी पधारे। हमने कोई यहाँ आकर के, हम आत्मश्लाघा में नहीं है, हम आत्ममुग्धता में है। भाई क्षमा करना हम कुछ बोले तो, हम मुग्धता में, आत्मश्लाघा में नहीं। हम यहाँ हम नहीं आए, मैं कह दूं मैं आई हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुलाने वाला है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता साहब। अगर पत्ता नहीं हिलता तेरी मर्जी के बिना तो फिर ये बंदा गुनहगार क्यों। यहाँ जो भी हो रहा है वो तेरे होने से हो। ये वही जो तुम्हें छाड़ी दूसर गति नहीं, तुम्हारी कृपा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। घर भी बैठ सकते थे, काम भी कर सकते थे, काम छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए, दुकान छोड़कर आए, खेत छोड़कर आए, अपनी फसलें छोड़कर आए। लेकिन ये जो फसल यहाँ उगाने आए हैं ना, वो फसल तो ठीक है, हम लोग, हमारा जीवन व्यापन है, लेकिन ये जो फसल यहाँ उगा कर जा रहे हैं ना, ये फसल आने वाली पीढ़ियों तक, यहाँ पर आपको आपके गंगा गुरु मिलेंगे। सुना है आप लोगों ने, जिन्हें गंगा गुरु कहते हैं हम लोग, वो पूरा खोल करके बताते हैं पूरी पोथी कि आपके दादाजी आए थे यहाँ, आपके परदादा। सुन देखा आप लोगों ने, मिलना
कि आपके परदादा आए थे, यहाँ आपके दादाजी आए थे, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को एक नाम तो दे करके जाएं कि जब वो 7 पीढ़ी के बाद भी जब हमारी यंग जनरेशन जब यहाँ पर आएगी तो हमारा नाम यहाँ की किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि वो लोग यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए आए थे। एक दिन के लिए नहीं आए, एक रात के लिए नहीं आए, 7 दिन के लिए 24 घंटे नारायण के दरबार में बैठ कर। अच्छी बात तो अच्छी बात तो ये है कि यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, वो ऐसी जगह आके बैठा है बाबा। नहीं मतलब देखो मैं सोच रही थी हम नेपाल में कथा करने गए तो कुछ लोग घूमने चले गए कि चलो भैया जनकपुरी चल जाएं, एक गाड़ी उधर जा रही है, एक गाड़ी पोखरा जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अब जाओ, कोई नहीं कह रहा कि कहीं जाए, सब शाल स्वेटर बाबा यहीं विराजमान। जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए, हम जाए कहाँ, उस दुनिया को तो छोड़ कर आए ना, जहां से खड़े होकर तुम मुझे आवाज दे रहे हो। मेरी एक एक शब्द को बहुत ध्यान से और पवित्रता से सुनना आप। मैं यहाँ केवल कथा नहीं करूंगी कि मुझे, मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई ये बद्रीनाथ कथा, मेरी जिंदगी की ड्रीम कथा है। इसके बाद भी हो सकता है कि फिर आकर के कोई यजमान बोल दे कथा कर दो तो हम यहाँ कर देंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें केवल जिंदगी में एक ही बार होती है, एक ही बार। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये कभी कभी एक बार होती है जिंदगी, प्रारंभ पहली बार एक ही बार होता है। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या, पहली बार एक ही बार होता है। पहली बार आप पहली बार चलना सीख रहे हो बचपन, एक ही बार, उसके बाद तो चलते रहोगे। आप पहली बार हंसे बचपन, वो जिंदगी भर चलता है, हंसोगे भी सही, लेकिन वो जो पहली मुस्कान है ना उस पर सब बलिहारी जाते हैं कि आज तो हंसा है ये छोटा सा बच्चा। जब पहली बार भोजन किया अन्नप्राशन, वो पहली बार, वो प्रथम दृष्टा। हम यहाँ आए हैं, हम आ गए तेरे दरबार में, वो जो लोग वहां खड़े और सोच रहे हैं आप लोगों की चिंता कर रहे हैं, उनको फोन लगाकर बोल देना मेरी तरफ से, उनको मेरी तरफ से फोन लगाकर बोलना आप कि जहां से खड़े होकर के तुम मुझे आवाज दे रहे हो ना, यकीन मानो मैं उधर से ही खाली हाथ आया हूं, मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। जब यहां से जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं, हाथ में गंगा जल लेकर के आऊंगा कि मैं तर गया हूं, तुम्हें भी तारने। रामचरितमानस और अपना ये अयोध्या कांड पढ़ा है आप लोगों ने, दोहा नंबर 100, बड़ा प्यारा प्रसंग है। उसने खुद को नहीं तारा, सबको तारा। नाम बताना, मैं तो भूल गई, मैं भूलूंगी, आप मुझे याद दिला। उसने क्या कहा, मैं नहीं तरूंगा, मेरे परिवार को तारो। मैं क्यों तरूं अकेला, मुझे तुमसे कोई तरने की अपेक्षा नहीं, मैं नहीं तरूंगा, मुझे नहीं तरना। तो सबने कहा, निषाद ने कहा कि मुझे नहीं याद है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप 9 साल से कथा सुन रहे हो, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। तो वो बोला कि निषाद के भगवान आए तेरे दरवाजे पे, बोले होंगे, आए होंगे, मुझे कोई वो नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं मान लेना बात, बोले नहीं, बोले क्या, पितर पार करी पुनी प्रभु, पहले अपनों को तारूंगा उसके बाद खुद तरूंगा। जो 60,000 साल से इंतजार कर रहे हैं, राम जी के चरण धोऊंगा, चरणामृत लूंगा खुद से पहले, और पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी पुनी प्रभु, गयो मुदित मन, तब जाकर के नाव में बिठाया कि अब बैठो नाव में, क्योंकि मैं तो इस नदी का केवट हूं, तुम तो भवसागर के केवट हो, हमें तुम्हारी रसीद तो केवल यहीं तक की है। ये जो रसीद तुम दे रहे हो कि नाव में बिठाओ, ये रसीद तो केवल यहीं तक की है, मैं जो रसीद ले रहा हूं ना वो तो भवसागर से पार जाने की है, जहां तुम मुझे पार लगाओगे। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाई। रामचरित्र, ये चौपाई बहुत मैं, आप पढ़ो रामचरित्रमानस 129वां दोहा, पहली चौपाई, अयोध्या कांड। तुम्हें छाड़ी दूसर, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं खुद राम जी से, तुम्हें छाड़ी दूसर गति नहीं, राम बसो तिनके मन माही। यकीन मानो जहां से तुम मुझे आवाज दे रहे हो मैं वहीं से आया हूं, वहां कुछ नहीं था, यहां सब कुछ है, वहां कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम घर से भाग करके आए हैं या परेशान होकर, नहीं, पर हम ये जानकर आए हैं कि वहां जब भी थे तो रीते ही थे, जब भी थे तो खाली थे। यहाँ आने के बाद ना रीते रहे ना खाली रहे, यहाँ आकर हम शून्य हो गए हैं, जिस शून्य को परमात्मा के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हम यहाँ से शून्य बनकर जाएंगे। क्या बनकर जाओगे आप लोग? जीरो। अजय, ये कितने आश्चर्य वाली बात है। मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि जीरो बनाना चाहती हूँ? बिल्कुल मैं आपको जीरो, आप शून्य बनिए, शून्य बनो आप सबको शून्य बनाइए। मैं थोड़ी बोल रही हूँ काम सर्व कावो व मोक्ष कामो उदारथी, श्रीमद् भागवत कथा 2 स्कंद
3रा अध्याय 10वां श्लोक। जो लोग भागवत पढ़ते हैं उनको तो पता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन। कौन धन्य जगत में जो शून्य हो गया। मैं चाहती हूं कि इस बद्री विशाल कथा से जितने लोग जाएं, सभी लोग शून्य होकर के जाएंगे। ये सभी लोग यहाँ कथा जो हमारे साथ जो आए वो तो, लेकिन जो भी आएंगे बाहर से भी, जो यहाँ बैठे हुए, दूसरे भी जो लोग यहाँ बैठे हुए, शून्य होकर जाना। आप कहोगे बनाना ही था तो 1-2 हज़ार बनाते। इतनी दूर आए शून्य बनने के लिए? जीरो बनाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं आपको शून्य बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अंक बनने में कोई भलाई नहीं है, शून्य बनने में। क्योंकि जीरो जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा दिया करता है। हम जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यहाँ आने का ये पुण्य है कि मैं शून्य हो जाऊंगा ना, 1 के साथ जुड़ूंगा तो उसे 10 बना दूंगा, 2 के साथ जुड़ूंगा तो 20 बना दूंगा, 5 के साथ जुड़ूंगा तो 50, और 1 के साथ 2 बार जुड़ा तो फिर 100 शतनाम पूरे। मैं जिसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, कहाँ गए थे? बद्री विशाल। वो आएगा, आपको प्रणाम करेगा कि तुम कहाँ जा करके आए हो। अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछना कि बद्रीनाथ क्या है। पैदल आते थे वो लोग। कौन सा पहाड़ और कौन से रेस्टोरेंट और कौन सी व्यवस्था और कौन से रूम और कौन से कमरे, सत्तू बांध करके पूरा गांव विदा करने आता था कि जा रहे हैं। मिलते थे, भाग्यशाली हो भाई तुम जा रहे हो। रोकता नहीं था कोई नहीं रोकता। तुम जा रहे हो, तुमको क्या रोक रहा है? आओगे तो लकड़ी पूजा कर देंगे। तो वो जाते थे, पहले पैदल आते थे। माताओं पैदल, आप जहाँ कार से आए वहां पैदल आते थे। पैदल पानी भी गिरता था, हिमपात भी होता होगा, पहाड़ भी गिरते होंगे। आज के थोड़ी गिरते, तब के गिरे तब पहले, लेकिन मीडिया का इतना प्रचार नहीं था। तो पहले भी आते थे, आते थे और 4 धाम करके जाते थे और अपने घर की दीवार पर बनाते चित्र कि हम यहाँ गए, फिर दिन यहाँ, फिर वो एक तरफ सूरज। मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया वो कि क्या लोग बनाते हैं। फिर चांद, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्रीनाथ पूरा बनाते हैं। क्यों? ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि घर बैठ करके केवल अन्न ही खत्म नहीं किया है, तीर्थों में जाकर के जीवन को सफल किया है। इसलिए भगवान ने जीवन दिया था। तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाई, राम बसो तिनके मन माई। तब बद्रीनाथ में आना सफल होता है। कौन आता है यहाँ? साक्षात नारद जी महाराज, यहाँ नारायण योग ऋषि, देव ऋषि, महती के साधक। जब वीणा बोलती है उनकी तो नारायण भी झूम जाते हैं कि नारद आए नहीं तुम अब तक। कौन भोग लगाएगा 6 महीने जब बर्फ पड़ी रहेगी? नर तो आएंगे नहीं यहाँ, नारद तुम आओ। तो नारद जी आकर 6 महीने यहाँ पूजा करते हैं। 6 महीने तक नारद जी का वास रहता है। कितनी तपोभूमि होगी ये। संत बैठते हैं 6 महीने, साधु बैठता है, कोई बिरला। गुफाओं में बैठे रहते हैं 6 महीने। क्यों? उस समय देवताओं का वास होता है। आप किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं हो। मैं तो भागवत हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, वरना तो केवल बद्री नारायण पे ही 7 दिन कथा हम लोग सुन सकते हैं। इतनी मैं 7 दिन तक आपको लेके जाऊंगी। आज तो हम प्रारंभ कर रहे हैं केवल, लेकिन धन्य है ये कथा, भागवत की कथा, जिसकी रचना यहाँ गुफाओं में हुई है। वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचे। जरूर चलेंगे अपन लोग। आप लोग दर्शन करना चाहें तो जाइएगा, हम तो सब चलेंगे ही, वरना तो एक बनाएंगे टूर। तो गणेश जी और वेद व्यास जी की गुफा है ऊपर। वेद व्यास जी बोले, गणेश जी लिखे, 18 पुराण लिखे गए यहाँ पर। कौन सी भूमि पर बैठे हो आप? 4 वेद रचे गए यहाँ पर। कौन सी भूमि पर बैठे हो आप? वो लिखा गया यहाँ पर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम। जब इस कथा को प्रारंभ करते हुए वेद व्यास जी ने लिखा तो बताया कि नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर, चलो नैमिष धाम, बोलिए नैमिषारण्य धाम की। नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर सूत जी बाबा जी को ढूंढते हुए 88,000 महात्मा जब घूमते घूमते पहुंचे। जो लोग भागवत सुन रहे हैं सावधान। क्या लिखा वेद व्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में, पहले ही अध्याय में, पहले ही श्लोक में? सच्चिदानंद, बोलिए सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। सब तापों का नाश करने वाले मेरे सच्चिदानंद घन भगवान भागवत के स्वरूप में शब्द विग्रह में प्रकट होकर के, और जब आए धरती पर तो 88,000 महात्मा सूत जी के सामने आकर के बैठे और विचार करने लगे कि सब बाबा इकट्ठे हो गए, 88,000 महात्मा। आगे शौनक जी, ऋषि शौनक, ऋषि ब्राह्मण कुल का एक ऋषि
सूत जी के सामने हाथ जोड़कर बैठा है कि बाबा जी हम आपके सामने, अकेला नहीं आया हूं, ये इतने साथ में आए, ढूंढते ढूंढते फिर रहे थे, कोई साधु मिले, कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भवसागर के तीर, कोई ऐसा पार उतारने वाला मिल जाए हमको, कोई मिल जाए ऐसा। तो वो 88,000 महात्मा ढूंढ रहे थे, सूत जी के चरणों में प्रणाम करके, बाबा जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सुताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसाय। आप ज्ञानियों में ज्ञानी, ज्ञानी श्रेष्ठ हैं आप। सूत जी बाबा जी हम आपके सामने आए हैं, बताइए, एक सवाल पूछने आए हैं आपसे, बहुत सावधानी से इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ठीक है सूत जी और शौनक जी का संवाद तुम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने क्या कहा, भागवत सुना दी, ठीक है, लेकिन सवाल क्या था? 88,000 महात्माओं का सवाल क्या था? क्या सवाल लेकर आए थे वो? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। बाबा जी हम आपकी शरण में यूं ही नहीं आए, संत जब चिंतित होता है तो अपने लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए होता है। तो संत एकत्रित होकर अपनी अपनी गुफाओं से निकल कर आ गए। ऐसा क्या हो गया? सूत जी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो आप लोग अपने अपने गुफा छोड़ करके आ गए? बाबा सब लोग इकट्ठे हो गए, क्या कौन सा अनिशन व्रत है ये, क्यों आए आप यहाँ पर? शौनक ऋषि कहते हैं, पूछने आए हैं कि सतयुग में तो साक्षात नारायण उद्धार कर देते हैं, त्रेता में जब बढ़ता है पाप तो धनुष बाण लेकर के आते हैं प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम पतित पावन, उर्गात सर्पग्रसन कृपा बरूत, मानस हंस में निवास करने वाले एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम भगवान राम पधारते और त्रेता के रावण और कुंभकर्ण का वध कर देते। द्वापर आता है तो द्वापर जब बड़े और तब साक्षात गोविंद आते हैं। कब आते हैं? कौन सी तिथि को आते हैं? राम जी नवमी पर आते हैं, गोविंद अष्टमी पे आते हैं, वो जो भाद्रपद में आती है उसी पर। अच्छा वही है ना आज? मैंने सोचा भूल तो नहीं गए आप, अपने भाग्य को भूलना मत। कब कब बैठे हो आप यहाँ? बद्री विशाल कथा तो आते सुनते रहेंगे, लेकिन आज बैठे हो यहाँ, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2019 जिंदगी भर आपको याद रहेगी कि हमने कहीं ऐसे 12 बजे और रात को 12 बजे जब वहां मंदिर में घंटियां बजेगी तब आपके पित्र जो बैठे हुए हैं ऊपर वो मुस्कुरा करके फूल बरसाएंगे कि तूने खुद भी तर गया और हमको भी तार दिया कि तू आज वहां पहुंच गया है। बहुत भाग्य की बात है। क्या होता अगर नहीं आते? अगर क्या क्या कर सकते थे? हम तो इंसान हैं, तेरी कुदरत, पहाड़ भी तेरे, नदियां भी तेरी, हम तो खड़े थे वहां, तू नहीं बुलाता तो हम तो वापस चले जाते। कहीं और कथा कर लेते, ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेते, लेकिन ये जो आए यहां आज, एक तेरी कृपा ना होती तो हमें यहां बुलाने वाला गोविंद, ये जो हम यहां बैठे तूने साबित कर दिया, दुनिया साथ हो ना हो, जब तक तेरा हाथ मेरे सिर पर है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दुनिया साथ छोड़े तो छोड़े, तू साथ मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तू हमारा साथ छोड़ देगा, जिस दिन हम पापी हो सकते, हम अपराधी हो सकते, पर तू तो पालक है। हम तेरे पुत्र हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, हम गुनहगार हो सकते हैं, पर तू देख रहा है कि ये जो आ रहे हैं हरिद्वार से चढ़कर, ये मेरे लिए आ रहे हैं, इसको मैंने बुलाया है। तब वो भाग्य जागृत होगा, तब हम लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। जन्माष्टमी आज, त्रेता में जब राम पधारे तो नवमी पर अयोध्या की घंटियां बजने लगी, राम पधारे, और द्वापर में जब गोविंद आए, इसी पर्वत पर साहब देवताओं ने आकर के फूल बरसाए होंगे,
कि बद्री नारायण यहाँ बैठे हैं और गोविंद गोकुल में जाकर के प्रकट हो गए। देखो लोगों को आनंद दे रहे हैं। वो नारायण यहाँ से उठ करके गए गोकुल, उठ के तो यहीं से गए ना, जहाँ से वो गए वहाँ तो हम आ गए। हरिद्वार कथा में जो लोग होंगे, याद है आपको हमने क्या कहा था पहले दिन? जिन लोगों ने कथा सुनी होगी ढंग से उनको याद होगा। पहले दिन क्या कहा था जब कथा शुरू हुई थी? कि गंगा के किनारे पर जयराम आश्रम नंबर 1 में कथा थी अपनी, गंगा के बिल्कुल पास। तो गंगा बह रही थी ना, तो हाथ जोड़ के क्या कहा था कि हे गंगा मैया, एक ही प्रार्थना है, क्या? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जहां से तू आ रही है हमको वहां पहुंचा देना एक बार, और कुछ नहीं चाहिए। याद है? नहीं याद हो यूट्यूब पे सर्च करना, संस्कार चैनल पर प्रसारण हुआ था 3 साल पहले हरिद्वार कथा में। मैंने पहले दिन कहा था, ये तब से चल रहा था मेरा कि इसे कहने से थोड़ी कोई बुला लेता है। सब कहते हैं, सब कथाकार कहते हैं कि भाई हम चले जाएंगे, लेकिन वो जब तक ना बुलाए तब तक क्या, हम कैसे जाएं? यहाँ आकर के 5 बार मैं दर्शन कर चुकी बाबा जी के, हर साल आती हूँ मैं यहाँ दर्शन करने के लिए। लेकिन हम जिस नज़ारे को देख रहे हैं वैसे हमारा परिवार भी देखे। ये मेरा परिवार सामने बैठा हुआ है। आपके आनंद के बिना मेरा आनंद अधूरा है। मैं जहाँ जाऊंगी, आप ये मत सोचना कि इसके बाद परीक्षा खत्म हो गई। आप मेरे साथ फंसे हैं। पहाड़ में फंसने वाले तो फिर भी निकल जाते हैं, संतों के साथ फंसने वाले कभी नहीं निकलते हैं, क्योंकि संत निकलने ही नहीं देता है, साधु निकलने ही नहीं देता है, वो फंसा कर रखता है कि निकलोगे कैसे, क्योंकि जिस दिन निकल जाओगे ना तो फिर निकल ही जाना है। यहाँ फंसे रहोगे तो उसके साथ रहोगे, जैसे फंसे रहे तो क्या क्या फायदा होगा? अरे बहुत अच्छा सा है वो कबीरदास जी का कि चाकी चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए। जो निकल रहे निकलने दे, जो चल रहे चलने दे। तू तो बीच में फंसा रहना संत के साथ तो बाल ना बाका होए। तू फंसा रहेगा ना तो गोविंद की शरण में रहेगा, तेरे लिए वो जरूरी है। तो हमारा सवाल क्या है वो शौरभ जी सूर्य जी को बता रहे। हमारा सवाल ये है कि सतयुग में नारायण पधारे, त्रेता में आ गए श्री राम, द्वापर में जन्माष्टमी पर पधारे गोविंद, अब आ गया कलयुग। अब ना तो नारायण पधारेंगे ना धनुष बाण लेकर आएंगे राम जी, क्योंकि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं। अब हर घर में रावण बैठा इतने राम, अब तो नहीं आने वाले। अब कोई कौशल्या दशरथ शबरी बहुत ढूंढे तो ही मिलेंगे, बहुत मुश्किल है। इसको भी आगे सुनेंगे हम लोग। तो हम क्या अब कलयुग में कौन? क्या सवाल था मैं पूछूंगी कल? क्या सवाल था शौनक जी का? नहीं, मोक्ष नहीं, निर्वाण नहीं मांगा संत से, साधु से नहीं कहा, सूत जी से ये नहीं कहा कि हम कोई लोगों के लिए निर्वाण मांगने। क्या बोले वो? एक ही सवाल, इस दुनिया का सबसे बड़ा एक ही सवाल है। बता दूं आपको कौन सा सबसे बड़ा सवाल? केवल 3 शब्द का एक सबसे बड़ा सवाल। अगर मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना। क्या पूछ रहे हैं शौनक जी? सबसे बड़ा सवाल, जब कोई मुश्किल में रहता है, मुसीबत में रहता है, फंसा हुआ रहता है, दुखी रहता है, तकलीफ में रहता है, तो वो एक ही सवाल पूछता है, अब क्या होगा? बस यहाँ आके उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब क्या होगा? यहां तक तो मैं आ गया हूं, अब क्या होगा? कलयुग में अब क्या होगा, यही सवाल आता है ना। गाड़ी नहीं जाने दे रही, अब क्या होगा? ट्रेन कैंसिल हो गई, बोलो अब क्या होगा? हम फंस गए, अब क्या होगा? ऐसा कोई यहीं थोड़ी आती है चुनौतियां। अब चुनौती आई है सामने। महात्मा लोग कहते हैं अब तक भगवान आया था, कलयुग चुनौती लेकर के आया। अब क्या होगा? क्योंकि ना तो कोई ध्यान कर पाएगा ना जप कर पाएगा। ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कली केवल 100 साल की जिंदगी, जिसमें भी 80 तो धक्काते ले जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल, बहुत भाग्य की बात 80-90 तक पहुंचे तो। कली केवल कौन जाएगा कंधराओं में बैठ करके ये नाम जपना? कोई आसान है? सब जप पाएंगे क्या? कौन जाएगा? कौन जाएगा तुम्हारा नाम लेने के लिए? सूत जी से पूछ रहे, कौन जाएगा भगवान को प्रार्थना करने के लिए? कौन शबरी बैठेगी कलयुग में झूठे बेर लेकर के? सब मिलेगा। 56 भोग कलयुग में मिल सकता है, लेकिन झूठे बेर नहीं मिलेंगे। मिठाइयां मिल जाएगी लेकिन झूठे बेर नहीं मिलेंगे। भोग मिल जाएंगे, खीर मिल जाएगी। मेरे भगवान को क्या प्यारा है? जवाब देना। खीर मिल जाएगी, 56 भोग मिल जाएंगे, मिष्ठान मिल जाएंगे, दूध पाक मिल जाएगा, कलाकंद मिल जाएगा, लेकिन विदुर के छिलके, और उसको 56 भोग नहीं, विदुर के छिलके की प्यास है। 56 भोग वाले तो हम है, प्रसाद तो हम
मिठाई वाले तो हम हैं, वो तो छिलकों वाला है। लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं इस बात को इतना समझा। हम 56 भोग वाले हम हैं, वो बेर वाला है भाई, वो झूठे बेर वाला है। वो किसके लिए लड़ता है? हम लोग लड़ते हैं मिठाई के लिए। मुझे जवाब देना, मैं क्योंकि आज बहुत बड़ा उत्सव मन रहा होगा मध्य प्रदेश के एक छोटे से स्थान पर, जहाँ हजारों लोग पहुंच रहे होंगे। अगर मेरी कथा सुन रहे हो तो मुझे नाम बताना, मैं तो भूली तो नहीं हूँ, क्योंकि उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती, लेकिन आप थोड़ा याद करना। मालवा का, मध्य प्रदेश का एकमात्र तीर्थ मुझे याद दिलाना। किसके लिए लड़ता है भगवान? किसके लिए भगवान लड़ता है? हम लोग मकान के लिए लड़ते हैं, हम लोग दुकान के लिए लड़ते हैं, हम लोग व्यापार के लिए लड़ते हैं, हम लोग मिठाई के लिए लड़ते हैं। वो अपने दोस्त से चने के लिए लड़ रहा है कि हमारे भी दुख आ गया। जो लोग घर बैठे हैं मध्य प्रदेश मालवा में, अभी गाड़ी निकालो और पहुंचो नारायणा धाम। क्या कर रहे हो आप लोग घर पर? नारायणा धाम जाइए। सुदामा कृष्ण जी का जो स्वरूप है वहां पूरे भारत में आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। जाइए वहां बिल्केश्वर दर्शन करके आइए। श्री कृष्ण सुदामा मंदिर ना एक बार जय जयकार कर लो भैया। आज जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है वहां पर। हम लोग नहीं जा सके, हमारे साथ वाले लोग वहां जो कार्यरत रहते हैं वो यहाँ बैठे हुए, लेकिन हम सब की तरफ से हम नारायणा धाम को प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कर लेना। आज भी गठरियां रखी है साहब, क्या देखोगे आप सुंदरता प्रकृति की। निकलो घर से, आज जाओ आप, शाम को वापिस आ जाना। भंडारा चलेगा, प्रसाद बटेगी, कथाएं होंगी, प्रवचन होंगे, और देखना श्री कृष्ण सुदामा मंदिर की वो रौनक क्या होगी आज। हमारा मालवा कोई तीर्थ से, मैं तो जो यहाँ लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगी उत्तराखंड के कि एक बार आप पधारिए उज्जैन। हमारा तीर्थ ये तो स्वर्ग से थोड़ा धरती पर उतरेंगे आप, वहां पर आपको दर्शन होगा। नारायणा धाम पंडित जी, वहां साक्षात आज भी सुदामा कृष्ण जी का एकमात्र मंदिर जो कहीं नहीं देखने को मिलता, बहुत मुश्किल है। वो बेट द्वारिका में मिलता होगा, इतनी दूर कौन जा। मालवा के सीधे साधे लोग इतनी दूर कहाँ जाते हैं नारायण मालवा के लिए। भगवान खुद वहां के विराजमान हुए। तुम नहीं आ सकते, मैं तो तुम्हारे लिए आ सकता हूँ ना। तुम बेट द्वारिका कैसे आओगे? मैं आ गया। बोलिए सुदामा जी महाराज की। हम गाड़ी के लिए लड़ते हैं, मकान के लिए लड़ते हैं, हम दुकान के लिए लड़ते हैं। मेरा भगवान तो अपने दोस्त से चने के लिए लड़ रहा है कि मेरे भाग्य के भी तू खा गया। अरे थोड़ा तो सोचता, हम लोग भूखे बैठे। बताइए आप, जो अक्षय पात्र में से एक चावल का दाना खा करके और द्रौपदी के संकट को हर के दुर्वासा के प्रकोप से बचा सकता है ना। आ गए थे ना पूरी सेना लेके, बोले भोजन करेंगे। घबराई पांचाली, बोले अब क्या, भगवान ने एक चावल खाया, उधर 10,000 ब्राह्मणों का, साधुओं का पेट भर गया। बोले आज भूख नहीं, अगली बार आएंगे। ये कथा आती है, हम लोग सुनेंगे आगे। तो द्रौपदी कहती है धन्य हो गई मैं, ये तो सब बाबा लोग ऐसे ही चले गए। बोले पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पेट भर गया। भगवान कहते हैं मेरा भरा है। बताइए, एक चावल का दाना खाकर जिसने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया, क्या वो सुदामा से लड़ेगा? दोस्ती, वो शिप्रा का तट, लड़ाई हो गई, मतलब यूं झगड़ा हो गया वहां। ऐसे ही थोड़ी, तू खा गया कैसे? उसने बोला नहीं, गिर गए होंगे। अच्छा, चने गिरा दिए तूने, वो गुरु माता ने सबके लिए दिए थे, सबके भाग्य का भी तू खा गया। तो बाट चूट के खाओ, बैकुंठ में जाओ। तूने नहीं किया, तू गरीब हो जा। क्यों भगवान ने ये कहा? क्योंकि मैं चने के लिए लड़ता हूं, मैं जायदाद के लिए नहीं लड़ता है। जायदाद के लिए इंसान लड़ता है, झूठे बेर के लिए भगवान लड़ता है। कि मैं झूठे बेर के लिए जंगल में आता हूं। मैं दुर्योधन के, जवाब देना, मैं भूल गई किसका नाम आप लोग बताएंगे। दुर्योधन के, एक नाम मैं बताऊंगी, एक नाम आप बताएंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग सबसे ऊंची, तुम्हें छाड़ी दूसर गति नहीं। राम बसे इनके मन माई। कौन आएगा कलयुग में? नारायण भगवान हमारा। कहां प्रकट होंगे भगवान? हम पूछने आए। अब क्या होगा? कलयुग आ गया, अंधेरा बढ़ गया, अब क्या होगा हमें नहीं पता। चुनौती सामने आ गई है, अब क्या होगा हम नहीं जानते। हम चल पड़े हैं किधर मालूम नहीं, नाज है कि अंजामे सफर मालूम नहीं। हम चल पड़े हैं किधर मालूम नहीं, नाज है अंजामे सफर मालूम नहीं। कोशिशों की हद से भी गुजरे, सारा जमाना देख लिया, कहां ले जाएगी ये डगर और कितना है सफर हमें मालूम नहीं। तुम जानते हो सब, हम नहीं जानते, तुम जानते हो, तुम्हें पता है। तो सूत जी से पूछ रहे भैया ध्यान रखना हम कहां से चले हैं, वरना मैं यहां से आपको लेकर चलूं और आप शबरी के आश्रम में ही रह जाओ। नहीं तो आप नारायण धाम में ही, ये भी तो वही है। तो इसलिए मेरे साथ साथ चलना। और क्या बोले? बोले हम पूछ रहे हैं अब क्या होगा भाई,
अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। इसको अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति बोलेगा, अरे भैया अब क्या होगा, ओहो हो अब क्या होगा, अब तो पहाड़ गिर गए, ओहो अब क्या होगा, अब तो मतलब असंभव, आहा नहीं, आहा पकड़ के बिठा लो, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अब क्या होगा। और सकारात्मक व्यक्ति अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे जो भगवान चाहेगा वही तो होगा, उसकी इच्छा के बिना होता क्या है, जो भी होगा सब। अब क्या होगा, चुनौती। महात्माओं के सामने सबसे पहली चुनौती कलयुग की प्रारंभ हुई है चुनौतियों के साथ। एक बात बोलूं, जो इंसान चुनौतियों से लड़ा नहीं है उसने जिंदगी में कभी अपने आप को भी काबिल वो बना ही नहीं पाया। बिना चुनौती के दुनिया कैसी, ये से बिना चुनौती के तो घर में बैठ करके तो कोई 1000 साल भी जी सकता है। चुनौती में रह करके जिसने छोटी उम्र के अंदर बड़ा काम कर दिया हो, दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जो चुनौतियों के साथ आ। चुनौती तो सबके सामने नहीं है, क्या चुनौती, आप मुझे बताओ, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, एक शेर जंगल का होता है और एक शेर सर्कस का होता है। अब मैं संख्या लेने वाली हूं यहां पर, इसलिए ढंग से और सावधानी से सुनना। एक शेर जंगल का होता है, एक शेर सर्कस का होता है। सर्कस का शेर टाइम पे खाना, उसका जो मैनेजमेंट होता है समय पे उसको 3 टाइम खाना मिलता है, कहीं नहीं जाना, ना शिकार करना, ना जंगल में हिरण के पीछे दौड़ना, ना धूप ना गर्मी ना बरसात, शानदार पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है, देख रहा है नजारे, लोग उसको देख रहे हैं, वो लोगों को देख रहा है। सर्कस का शेर मैंने देखा, मैं थाईलैंड गई थी, कभी आप लोग जाओ तो प्राकृतिक वास्तव में अगर देखना है, जिस देश की अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मैं बैंकॉक के अंदर एक बहुत अच्छा टाइगर जू है, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, साहब शेर नचा दिए लोगों ने, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो हम लोग वहां गए, हमने देखा क्या साहब 100 शेर, हमने फोटो ली है शेर के साथ, ऐसे हाथ ऐसे डाल करके शेर के साथ, ओरिजिनल टाइगर के साथ फोटो है हमारे दोनों के, हम दोनों गए थे भाई बहन, तो हमने फोटो लिए शेर, तो शेर है भाई, तो आप बेटे भी सर्कस का शेर क्या बैठा है बढ़िया, 3 टाइम भोजन मिलेगा उसको, कोई चिंता नहीं, उसको काय की चिंता, उसको उसका वो मैनेजमेंट जो है उसका वो आता है, उसको जो भी उसका भोजन होता है वो डाल देता है, फेंक देता है, शेर मस्ती से खा लेता है और खा करके बैठ जाता है, ठीक है। ना उसको गर्मी ना उसको सर्दी, सर्कस का शेर, ना उसको बरसात का डर, ना उसको हिरण के पीछे भागना, ना उसको कोई चिंता, कोई दिक्कत नहीं, सर्कस का शेर। क्या कंफर्टेबल जीवन है साहब उसका। जैसे जैसे गर्दन हिला रहे हो ना वैसे वैसे आगे पूछूंगी मैं, इसलिए ढंग से सुनना। सर्कस का शेर, मस्त जिंदगी, 1 रुपए की टेंशन नहीं उसको, मतलब 1% नहीं। लोग आकर के फोटो खिंचा रहे हैं, होता है क्या ऐसा कभी, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, शेर बैठा है, सर्कस का शेर। अब दूसरी तरफ जंगल का शेर देखो आप, पहाड़ों में रहना, जंगल में घूमना, 3 टाइम तो दूर की बात है, कभी कभी 10 दिन में एक भी हिरण ना मिले, कौन लाके देगा उसको भोजन। सर्दी गर्मी बरसात, दूसरे जानवर, नदियां पहाड़, और शेर जंगल का शेर, खाने का उसको कोई ठिकाना नहीं, रहने की उसकी कोई अपनी गुफा नहीं, अभी हाँ इधर आओ, ऐसे 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 जंगल का शेर इधर दौड़ रहा है शिकार के लिए, उधर दौड़ रहा है, उधर भाग रहा है, ऐसे। सर्कस का शेर कंफर्टेबल, उसको कोई लोड नहीं, उसको मालूम है 3 टाइम भोजन अपने सामने आएगा, अपने को कोई चिंता नहीं, अवन बैठे रहो मस्ती के साथ, भोजन आना है तो आएगा। जंगल के शेर को पता नहीं है कि भाई आएगा भी कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई मेरे को तो कोशिश करनी पड़ेगी। अब दोनों में किसका जीवन ज्यादा अच्छा है, इतनी देर लग रही है आपको सोचने में, नहीं चलो ठीक है, क्या बनना चाहिए, सर्कस का शेर कि जंगल का शेर। अरे क्यों, क्या 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 खराबी बेचारे सर्कस के शेर में, मैंने इतनी उपलब्धियां आपको गिनाई उसकी तो भी आप लोग वहीं आ गए। मतलब मैंने ये कहा कि जंगल के शेर के पास कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है, ही डोंट हैव एनीथिंग, ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव लाइफ, ही कैन नॉट अफोर्ड अ पीसफुल लंच और डिनर, शांति से उसको नहीं मिल सकता, सर्कस वाले को मिल रहा है। तो हम क्या बनना चाहेंगे, कभी मौका मिल जाए तो कौन से शेर बनेंगे हम लोग, बताओ जरा। ये जो टीवी के सामने बैठे हैं आप भी बताना, रिजर्वेशन वाले, रुकना, कौन सा शेर बनना चाहते हैं, सर्कस का नहीं बनना, जंगल का बनना है, क्यों,
जंगल का बनना है, सर्कस का नहीं बनना। क्यों क्यों बनना है, क्यों बनना है सर, क्यों नहीं बनना? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी भाई, इसका जवाब आपको मिलेगा रामचरितमानस में कि आपको शेर कौन सा बनना है। इसके लिए आपको रामचरितमानस खोलनी पड़ेगी। आपकी बात नहीं करूँ, जो घर बैठे खोलो भाई खोलो, रामचरितमानस खोलनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा रामचरितमानस में, आपको उत्तरकांड में जाना पड़ेगा, आपको 95 दोहे की पहली चौपाई देखना पड़ेगा कि क्यों हमको बनना है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये समय जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब कह रहे हैं हमको सर्कस का नहीं, हमको जंगल का शेर ज्यादा बनना स्वीकार है। क्यों? क्योंकि सर्कस के शेर के पास चाहे कितनी सुविधा हो, कितनी उपलब्धि हो, लेकिन उसका रिंग मास्टर तो कोई और है। एक चाबुक के साथ उसको उठना पड़ेगा और एक चाबुक के साथ बैठना पड़ेगा। और जंगल का शेर किसी के बस में आने वाला नहीं है भाई। सर्कस का शेर तो वो है जिसको हम जैसे लोग, मतलब मैं अगर चूहा देखूं तो मैं डर जाऊं, मतलब इसमें कोई क्या गलत बात है? क्योंकि मैं वो बहादुर हूं, हम भी डरपोक है। मेरे कमरे में चूहा आ जाए तो मैं 3 कमरे छोड़ के मिलूं आपको, ले चूहा आ गया नहीं तो सही है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी कहूँगी कि चूहे हाथ में लेके घूम सकती हूँ। हाँ, अपने को नहीं। ये फूल तो लोग कई बार माला लेकर आते तो मैं दूर से हाथ जोड़ ली, बोल उसमें इलड़ रहती, क्षमा करो भाई, हटाओ, ये नहीं होगा, वो नहीं काम ही खत्म कर दिया, लाओ ही मत, एक भी फूल मत लाओ, जहाँ खिल रहा वहीं देख लेंगे, होना ही नहीं। तो हम लोग तो मेरे जैसा व्यक्ति टाइगर के पास बैठ के और गले में हाथ डाल करके फोटो खिंचा के आ गया। बताओ आप, ये सर्कस का शेर था। और हमने गिर वन में जंगल का शेर देखा एक बार। मैं राजकोट में हमारा भावनाथ मंदिर जो है वहां पर हमने कथा की। गिर वन में कथा करने गई ना, बब्बर शेर सामने आया, बब्बर खुले में, जिप्सी थी हमारे पटेल लोग गुजरात के, 4 लोग थे गाड़ी के अंदर, किसी का हाथ चिप्स के पैकेट में था ऐसे अंदर, जब तक शेर सामने रहा किसी का हाथ बाहर नहीं आया। फोटो खिंचाना तो दूर की बात है, सर्कस के शेर की पूंछ तो बच्चे भी खींच सकते हैं। जंगल का शेर जब सामने आता है तो अच्छे अच्छे लोग भी थर्राने लगते हैं, जिनके हाथ में बंदूक हो तो भी वो सोचता है हमारा सामना जंगल के शेर से हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर्कस के शेर के पास सब कुछ है, चुनौतियां नहीं है। जंगल के शेर के पास कुछ नहीं है, वो चुनौती लेकर के राजा बन करके बैठा हुआ है कि मेरे सामने कोई आने वाला नहीं है। चुनौती इंसान को महान बनाती है। चुनौती, बिना चुनौती के जीवन कैसा? पूछ रहे हैं वो 88,000 महात्मा, कलयुग आया चुनौती लेकर आया है। नहीं होगा समय, कोई नहीं बैठेगा मंदिर में 4-4 घंटे, कोई नहीं करेगा यज्ञ जप, कोई नहीं जाएगा मंदिरों के अंदर 10-10 घंटे बैठने। चुनौती आई है, बताइए। कामार्थ श्रद्धेहास्य, वाल्मीकि रामायण 1 अध्याय 35वां श्लोक, कामार्थ श्रद्धेहास्य लुब्धान्यो तत्परा काले सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायु बहुपुत्र का। श्रीमद् भागवत कथा भागवत में है तो 1 ही अध्याय 6-7वां श्लोक। ये सब कुछ होना है, क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे? जवाब रामचरितमानस उत्तरकांड 95 दोहा पहली जो पाई, कौन धन्य और कौन दिव्य और कौन महान, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। यहाँ आकर के भी जिसने भजन कर लिया वो धन्य हो गया। चुनौतियां तो आएगी भाई, और जरूरी है। मैं तो कहती हूँ बिना चुनौती के जीवन कैसा? ये रास्ता सीधा सीधा होता तो सब आ जाते। नहीं, जो लोग नहीं आ पाए ना, ऐसा नहीं है कि उनका भाग्य नहीं था या वो कि भाई नहीं आ पाए, ऐसा नहीं। अगली बार आएंगे बद्रीनाथ तो यही है, लेकिन रास्ता कठिन है। जो लोग आए वो भी कैसे आए हम लोग जानते हैं, कठिन है रास्ता, थोड़ा झरने पार, लेकिन आनंद भी तो इसी में है। रोज बैठते हैं घर में तो 3 टाइम का भोजन तो रोज मिलता है। कभी कभी भूखे रह करके 1 कप चाय के लिए पहाड़ पर घूम के तो देखो कितना आनंद आता है। 1 कप चाय के लिए कभी घूमो पहाड़ में, तो कहा मत रहो दुनिया की भीड़ भाड़ में, कुछ दिन आके बिताओ पहाड़ में, जरूरी है। यहाँ आओ आप, वहां घर पे बिस्लेरी का पानी रोज पीते हो, आरओ का पानी पीते हो? अरे दुनिया का कोई बिस्लेरी कोई आरओ नहीं लगेगा जब यहाँ पहाड़ से झरने फूटते हुए और मीठा पानी हाथ में आता है ना, दुनिया का कोई अमृत नहीं लगता है उसके सामने। पर वर्षा ना अगर यहाँ से बोलेगी आप चख लोगे, नहीं होगा। आपको उठानी पड़ेगी गाड़ी और आना पड़ेगा हरिद्वार, और फिर वहां से चल करके पहुंचना पड़ेगा 300 किलोमीटर। हरे हरे क्या भरे अच्छे अच्छे झरने, हरी भरी वादी, कैसा पहाड़ों का ये स्वरूप, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। 12 महीने यहाँ मौसम, अरे प्रतिकूलता में आओ। इस समय एसी में बैठकर कथा सुन रहे होंगे आप लोग, हम लोग यहाँ स्वेटर पहनकर सुन रहे हैं। प्रतिकूलता में आओ भाई, मजा आएगा जिंदगी।
ऐसे तो बहुत लोग हैं जो सामान्य जिंदगी, 3 टाइम का भोजन तो, मुझे क्षमा कर देना मैं नहीं बोलना चाहती, 3 टाइम का भोजन तो जानवर भी कर लेता है। अपनी अपनी धारणाओं से, अपनी क्षमताओं से ऊपर उठ करके देखो, पहाड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बद्री नारायण तुम्हारी प्रतीक्षा में, उठ करके आओ, यहाँ आना पड़ेगा। चुनौतियां नहीं होगी क्या? नहीं करेंगे चुनौती का सामना? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो पीछे हटने वाले नहीं है? जरा हाथ उठा दो एक बार कि कोई चुनौती आए हम डरने वाले नहीं है। आपकी थोड़ी बोल रही थी मैं, ये टीवी पे बैठे हैं जो लोग, आप जो नहीं आ पाए ना, भगवान ने चाहा तो बद्री विशाल कथा आपके लिए एक बार फिर कर देंगे। जो नहीं आ पाए हम तो फिर आएंगे। क्या बाबा की कृपा एक बार होती है क्या? फिर आएंगे जो नहीं आ पाए, आपके पुण्य से आएंगे। हो सकता है अगर आप सब भी आ जाते तो हमको दूसरी बार नहीं आने का मौका मिलता, फिर आएंगे। भगवान ने बुलाया 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, जिस दिन बाबा कह देगा उस दिन 100 लोग उठ करके फिर आ जाएंगे। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरे चक्कर में मत आना, मैं फिर कह दूंगी कि आ जाओ। अब भरी बरसात में बुलाऊंगी, क्यों बोलो मैं क्या सुन, चमकते धूप में क्यों आओगे आप, गिरते पानी में आओ ना। अगर लोग हार कर बैठ जाते तो इतिहास नहीं बनते। हेनरी फोर्ड का नाम सुना है आपने? किसको कहते हैं चुनौती? सुनना, ये तुम आए हो यहाँ पर बहुत मुश्किल से, हेनरी फोर्ड का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। हेनरी फोर्ड, उसने इंजीनियर को इकट्ठा करके कहा मैं तुमको पेमेंट दूंगा, मेरे को 8 सिलेंडर का इंजन एक ही जगह चाहिए। सुना है? पढ़ो, किताबें पढ़ो। हेनरी फोर्ड ने कहा, उसके इंजीनियर थे, 100 इंजीनियर इकट्ठे करके बोला वो मेरे को 8 सिलेंडर का एक इंजन चाहिए। लोगों ने कहा होगा ही नहीं, मैं पैसा देता हूं ना तुमको, तुम काम करो। बोले पैसा दोगे तो काम करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। 6 महीने बाद हेनरी ने आकर पूछा, मैं 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाऊंगा, बनाऊंगा। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बना सकते हो। ऐसा कहा होगा क्या? बताओ जरा, ऐसा कहा होगा क्या? हंसे थे लोग, पागल हो गया है ये पागल हो गया है, इसका दिमाग काम करना बंद हो गया। 8 सिलेंडर का एक इंजन, 1 साल हो गया, आया इंजीनियरों के पास, क्यों भाई क्या? हाथ खड़े कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था होगा ही नहीं, तुम जिद कर रहे हो, नहीं होगा। उसने कहा 1 साल का पेमेंट और लो। इंजीनियर्स कहते हैं नहीं होगा भाई, नहीं होगा। उसने एक शब्द का, सुनना बद्री विशाल के बैठे लोग, सुनना, यहाँ क्यों लाई हूं मैं आपको, वापिस भी जा सकते थे, क्यों लाई हूं, सुनना। हेनरी फोर्ड ने क्या कहा अपने इंजीनियर से? 1 साल लगता है ना, 2 साल लो, लेकिन मेरे को, हेनरी फोर्ड का आज भी वो शब्द याद है, वो क्या बोला? मेरे को 8 सिलेंडर का एक इंजन चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। और 1 साल के अंदर इंजीनियर ने मेहनत की और वो इंजन बना करके तैयार कर दिया। आज तक लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चुनौती क्या जीवन। अच्छा बताओ, वो चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना वन महका ना सका, वो जीवन भी क्या जीवन है। दूसरों का तो ठीक है, काम स्वयं के आना सका, खुद के भी काम ना सका। चुनौती बिना जीवन कैसा, कैसा जीवन। नेपोलियन पढ़ो आप, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा नेपोलियन को, पढ़ा है आपने? इंटरनेट पे सर्च करना। अल्फास नाम की पर्वत श्रृंखला थी, उसकी सेना तैयार थी। ढंग से सुनना ये कथा, आप क्यों सुन रहे हो यहां बैठकर। चुनौती, डिफिकल्टी मेक अस परफेक्ट, हमको कंप्लीट करती है। इट्स काइंड ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ अ लाइफ, आपका और मेरा परिपूर्णता। नेपोलियन अपनी सेना के साथ अल्फास नाम की एक पर्वत श्रेणी, जिसको कहते हैं डेड एंड, मतलब जो वहां गया वो वापिस नहीं आता था। नेपोलियन सेना के साथ जाने लगा तो सब चढ़ गए। आखिरी में एक अम्मा की कुटिया थी वहां थोड़ा ऊपर। अम्मा ने कहा है भाई रुक, छोटा था वो थोड़ा, तो उसने कहा रुक। नेपोलियन ने कहा अम्मा जी बोलो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं नेपोलियन हूँ, सब जगह जीत कर आया हूँ, अल्फास पर्वत श्रृंखला को जीतने जा रहा हूँ। बोले पागल है तू, पागल हो गया है, मरने जा रहा है? अरे वहां से कोई वापिस नहीं आता, तू सेना लेकर जा रहा है, ये सब लोग मारे जाएंगे, तू वापिस नहीं आएगा। क्या कर रहा है, पागल हो गया है? अरे मत जा, वापिस लौट जा।
नेपोलियन ने अपने गले में एक फूलों की माला पहन रखी थी, सर्च जरूर करना नेट पर। नेपोलियन ने अपने गले में फूलों की माला पहन रखी थी, उस अम्मा के हाथ में दे दी। सुनना, अम्मा के हाथ में दे दी। अम्मा ने कहा मैं तेरे को मना करती हूँ, तू मेरे को माला देता है। तो वो नेपोलियन क्या बोला कि जब मैं पर्वत पर चढ़ कर के जीत कर आऊंगा ना, तब तुम ही इसी माला से मेरा सम्मान करने के लिए यहीं रहना, मैं जीत के आऊंगा। वो गया और जीता। खोज, अल्फास पर्वत, नेपोलियन। हेनरी फोर्ड, 8 सिलेंडर का इंजन। थॉमस, ये जो हम बात कर रहे हैं आज, यहां से लंदन तक, यहां से कलकत्ता तक, थॉमस। बिजली का मीटर आपके यहाँ चलता है, थॉमस ने निजात किया, खोज की। सब बैठे रहते नहीं तो ऐसे ही। घर की बैटरी, थॉमस। राइट ब्रदर्स, अरे ये तो स्कूल में पढ़ाई होगा। 2 भाई कह रहे हैं, बोले भैया मैं देख रहा हूं। बड़ा भाई कह रहा है भैया मैं देख रहा हूं। बोले क्या? आसमान में लोहा उड़ रहा है, कुर्सियां उड़ रही है, पानी की टंकियां उड़ रही है, कार उड़ रही है, बाइक उड़ रही है। छोटे ने कहा हाँ हाँ मेरे को भी दिख रही है। बाकी के लोग बोलते हैं हमको भी दिख रहा है। बोले क्या? कि तुम पागल हो गए हो, इलाज कराओ। यू नीड अ परफेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज कराओ। बोले हमको लोहा उड़ता दिख रहा है। बोले पागल हो? ऐसे लोगों को दुनिया पागल ही कहती है। पागल कहना भी चाहिए। सुनना आगे। बोले उड़ रहा है। बोले हाँ हमको भी दिख रहा है। बोले क्या? बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। राइट ब्रदर्स, उनने सोचा था कि आसमान में लोहा उड़ेगा, आज उसी एरोप्लेन में बैठ करके हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। उनने खोज ना की होती तो हम लोग आज यहाँ हवाई जहाज के अंदर बैठकर नहीं आ सकते थे। वो खोज के लाए। तुम पागल हो गए हो, तुम क्या ढूंढने जा रहे हो वहां पहाड़ों में? लोग कहेंगे। और मैं तो कहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे भाई, हम लोग, बहुत लोगों ने फेसबुक पर डाला कि 4 धाम यात्रा की ओर, तो बहुत लोगों ने कहा क्यों नहीं मानोगा? नहीं पढ़ा होगा आपने भी। नहीं मानोगा मतलब पहाड़ गिर रहे हैं, वहां बाढ़ आ रही, आपको मिली होगी रास्ते में, मिली क्या? बाढ़ आ रही, पहाड़ गिर रहे, मतलब नदी बह रही रोड पे, नदी, रोड तो टूट ही गए, ऐसा नहीं मानोगा मतलब। तो इधर से फेसबुक पे इनने डाला, बोले 4 धाम की यात्रा के लिए जय गणेश परिवार के साथ रवाना। उधर से कमेंट आया, बोले नहीं मानोगा। पागल हो गए ये, पागल हो गए। अरे 1 महीना बाद चला जाता, बद्रीनाथ तो वही है, क्या होगा? 1 महीना बाद चल जाना, भगवान का भागा जा रहा है, पहाड़ गिर रहे हैं वहां। मैंने कहा नहीं हम तो जाएंगे। तो उन्होंने कहा पागल है, पागल है, पागल। मैं तो कहती हूँ बहुत बढ़िया। एक बात बोलूं, दुनिया के जितने भी ऐतिहासिक काम किए ना, वो पागलों ने किए हैं। समझदार तो माफ करना, जितने पागल है वो यहाँ बैठे हैं, और जितने होशियार और समझदार है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपने को नहीं बोलना कुछ भी ऐसा। ये जितने पागल है सब में भी आपके साथ हूँ। जितने पागल है यहाँ बैठे हैं, जितने होशियार है वो अपने को टीवी पे देख रहे हैं। अरे जरूरी है कि वहीं जाके देखो? यहीं थी देखेंगे हम, तो मालवी है हमारे यहाँ की, मेरे को ज्यादा नहीं आती, हम यहीं से देखेंगे। हमने, आपने क्या कर लिया वहां देख के? बद्री विशाल तो वही है, यहाँ देखो कि टीवी पे देखो? क्या देख लिया? अलकनंदा वहां देखो कि यहीं देखो? क्या कर लिया? पर हमने कहा कर कुछ नहीं लिया, हम पागल हैं सब। ये मैं नहीं कह रही हूँ, पढ़नी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक। हम पागल हैं, हम होना चाहते हैं। दुखेशु अनद्विग्मन सुखेशु विगत अस्पृह वित्तराग भय क्रोध स्तुति मुनि अभिरुच्यते। पागल हो गए तेरी शरण में आने के लिए। क्यों? क्योंकि चरण राम, रामचरितमानस अयोध्या कांड 127वां दोहा, 2री चौपाई खोलिएगा रामायण। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसे तिनके मन मई। वो जहां आंख बंद करके बैठ जाएगा, उसको वहां भगवान प्रकट हो जाता है, जो तीर्थों में चलकर जाते हैं। यूं ही थोड़ी है खोज। मैंने 3 नाम आपको बताए, कौन से? राइट ब्रदर्स? विदेश आ रही हूं मैं आपके पास। पूछ रहे हैं ये बाबा लोग हमारे 88,000 महात्मा, अब क्या होगा कलयुग में? सुनना, मेरे जवाबों के चक्कर में मेरा सवाल मत भूल जाना, क्योंकि जितना जोरदार हमारा जवाब है उससे जोरदार है हमारा सवाल। कि चुनौती थी महात्माओं के सामने, वो 88,000 महात्मा पूछ रहे हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस क्या होगा लोगों का? चुनौती लेकर आए, सूझ सुन रहे हैं सब। बोले वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कलयुग आ गया। अब क्या चुनौती आ गई? आई सबके सामने, नेपोलियन के सामने आई। विदेश के नाम बताए मैंने आपको। हेनरी फोर्ड, विदेश का नाम बताया मैंने आपको। अपना ये थॉमस, विदेश का नाम बताया। खोज की इनने, खोज खोज खोज।
और बता करके गए कि खोज करने से सब कुछ मिलता है। अब आ जाओ थोड़ा सा भारत में, कहाँ बैठे हो आप? सावधान। खोज किसको कहते हैं? खोज, ये जितने लोगों ने खोज की, इनने तो भौतिकता की खोज की, लाइट की खोज की, एरोप्लेन की खोज की, इधर की खोज की। भारत में आओ, इस कथा को जितने लोग देखेंगे, विदेश में देखेंगे, मेरी बात सुनना जरा, 2 मिनट मेरे को दे देना आपने बस, मैं 5 मिनट चाहती हूँ आप लोगों से। अरे विदेश के नेपोलियन ने तो अल्फास पर्वत ढूंढा, राइट ब्रदर्स ने तो हवाई जहाज ढूंढा, थॉमस ने तो तरंगे ढूंढी, और हेनरी फोर्ड ने इंजन ढूंढा। मेरे भारत के अंदर एक ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। नाम पूछूंगी आपसे। एक दिव्य शक्ति केरल के कलाड़ी गांव में। इतिहास सुनना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू विल हैव टू फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। उसकी तरह तपना होगा। ओके।